तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली मीन्स द फॉरेन करेंसी। इट इज़ द दैट करेंसी विच इज़ अदर दैन द डोमेस्टिक करेंसी, राइट। ऑल अदर करेंसीज अदर दैन द डोमेस्टिक करेंसीज इज फॉरेन एक्सचेंज. What is meant by foreign exchange rate? So rate at which the currency of one country can be exchanged with the currency of all other countries or rest of the world, it is known as foreign exchange rate. Then foreign exchange market. Foreign exchange market is a market where the various currencies can be traded, converted or exchanged. Then what is foreign exchange rate? What is fixed exchange rate? So fixed exchange rate is a rate at which the exchange rate is basically fixed by the government on the basis of gold or other currencies. What is meant by flexible exchange rate or floating exchange rate? तो flexible exchange rate क्या होती है? Flexible exchange rate is the rate of foreign exchange which is determined by the market forces of demand and supply. Same foreign floating exchange rate. फिर नेम टू सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. तो डिमांड के दो सोर्सेज है, वो है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी फॉरेन और परचेज ऑफ असेट्स इन दी अदर कंट्रीज और गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एंड टू दी अदर कंट्रीज और स्पेक्यूलेट दी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, सॉरी, ठीक है. उसके बाद में सप्लाई के सोर्सेज. तो सप्लाई के सोर्सेज हो जाएंगे इसके उल्टे एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. गिफ्ट और डोनेशंस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. और आपका हो जाएगा डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉरेन कंट्री बाय द फॉरेन कंट्री इन डोमेस्टिक कंट्री. देन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता मतलब जब फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, उसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इसको हम बोलते हैं DFI, ठीक है, या फिर FDI इसको बोलते हैं हम, ठीक है. उसके बाद में एक पॉइंट होता है जब टूरिस्ट हमारी कंट्री के अंदर आते हैं तो वो अपना स्पेंड करते हैं मनी, तो वो हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है. उसके बाद में है व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी व्हाट इज मेंट बाय एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और करेंसी एप्रिसिएशन. तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द चेंज इन मार्केट फोर्सेस, ठीक है. और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ द फॉरेन करेंसी बाय द चेंज ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फिर होता है गिव द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट. इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच द सप्लाई एंड द डिमांड बोथ आर इक्वल. मीन्स जो उसका जो ग्राफ होता है वो मैं आपको शो करती हूँ, रुको. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट. इट इज the rate which is determined at the point where the demand and supply of foreign exchange are equal, ठीक है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, बेसिकली वो पॉइंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट. देन आता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग. तो मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर द रेट इज़ डिफाइंड बाय या फिर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट RBI इन्फ्लुएंसेस द रेट थ्रू इट्स इंटरवेंशन to control the fluctuation rate, to basically limit the fluctuation rates, ठीक है, ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, लिमिट में रहे फ्लक्चुएशन, उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेज फ्लोटिंग होता है, ठीक है. फिर हाउ कैन RBI हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज़ वेरी हाई. तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ वेरी हाई तो फिर RBI क्या करती है? RBI स्टार्ट्स सेलिंग दी foreign currency from its reserve so that the foreign exchange rate start to become value start to fall, ठीक है. फिर how can increase in foreign direct investment affect the price of foreign exchange. ये मैंने अभी आपको बताया कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी आपका जब जो
फॉरेनर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर कैसे आपका प्राइस चेंज होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब कि जब कंट्री की वैल्यू, या फिर बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विच इज़ ड्यू टू दी गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। ये होता है डिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन क्या होता है, राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू दी गवर्नमेंट ऑर्डर। सो अब ये क्वेश्चंस करेंगे। द प्राइस ऑफ $1 हैज़ फॉलन फ्रॉम 50 रुपीज़ टू 48 रुपीज़। हैज़ द इंडियन करेंसी एप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड। क्या हुआ है, $1 की प्राइस पहले 50 रुपये थी, अब 48 रुपीज़ हो गई है। तो हमारी कंट्री की इंडियन करेंसी जो है एप्रिशिएट हो गई, कि भाई जब पहले हम $1 खरीदते थे तो हमें 50 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब जब हमें $1 खरीदना है तो हमें 48 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारी इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, हमारी इंडियन वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है, 2 रुपये से, ठीक है ना। तो या इसके बाद में ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, फिर ये भी हो चुका है। फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन। अच्छा, एप्रिसिएशन होता है तो इम्पोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आता है। जब एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, बेसिकली एप्रिसिएशन मीन्स राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब बेसिकली एप्रिसिएशन होता है तो फिर क्या होता है, जो इम्पोर्ट्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि जब जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो बाहर वाले देशों के लिए उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो एक्सपोर्ट्स तो हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों, एप्रिसिएशन में क्या होता है कि पहले $1 आपका 50 रुपीज़ का था, अब $1 आपका 40 रुपीज़ का है। तो पहले जो बाहर वाले लोग थे वो $1 में 50 रुपये का सामान खरीदते थे, और अब $1 में ओनली 40 रुपीज़ का सामान खरीदते हैं। तो ये एप्रिसिएशन का इफेक्ट इम्पोर्ट्स पे आपको पता चल गया चुका है कि इम्पोर्ट्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली डेप्रिसिएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन में इसका उल्टा हो जाएगा, इम्पोर्ट्स इसमें डिक्रीज हो जाएगी। सेम फंडे से आप इसको देखना। डेप्रिसिएशन, बेसिकली डेप्रिसिएशन वाला केस क्या होता है कि पहले $1 50 रुपीज़ का था, फिर $1 आपका 70 रुपीज़ का हो गया, यानी $1 में पहले 50 रुपीज़ के प्रोडक्ट ख़रीद पा रहे थे बाहर वाले लोग, और अब $1 में वो 70 रुपीज़ के ख़रीद पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि हम सस्ता प्रोडक्ट्स खरीदें, तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी इम्पोर्ट्स डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद में ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज, फ्लोटिंग एक्सचेंज, मैनेज फ्लोटिंग। फिर एक्सप्लेन हाउ द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी प्रमोट्स द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, अभी मैंने आपको समझा चुका है। फिर डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्री इज़ वन एंड द सेम थिंग, डू यू एग्री, हाउ डू दे इफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। No, devaluation and depreciation is not one and the same thing, because devaluation is basically the fall in value of domestic currency due to the government order, and depreciation of currency basically is fall in value of domestic currency due to the market forces of demand and supply। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पे 3 मार्कर्स, 1 मार्कर्स, 2 मार्क्स हमने कर लिए हैं। अब हम बड़े क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बता दिया मैंने आपको डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन का। अब $20 आर एक्सचेंज फॉर 2000 इंडियन रुपीज़, $20 आर एक्सचेंज फॉर 2000 इंडियन रुपीज़। व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट फॉर इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी की एक्सचेंज रेट क्या है कि भाई $20 में 2000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, $20 में 2000 रुपये मिल रहे हैं उन्हें। तो $1 में कितने मिलेंगे, इसको डिवाइड कर दो 20 से, तो ये आ जाएगा आपका 100 रुपीज़, ठीक है, डन है। देन $10 आर एक्सचेंज टू बाय 2 यूरो। व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट ऑफ US डॉलर। तो $10 आर एक्सचेंज फॉर, ये 2 रुपीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर में देख सकते हो 1 रुपी दिया हुआ है, तो रुपी हिंट में 1 रुपी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट ऑफ US डॉलर विल बी $1 is equal to 0.2 रुपीज़, ठीक है, 0.2 रुपीज़। उसके बाद में व्हाट डज अ चेंज फ्रॉम ₹100 इज इक्वल टू $2 टू ₹80 इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट। तो देखो, ₹100 इज इक्वल टू $2 एंड ₹80 इज इक्वल टू 2। तो पहले $2 100 रुपये में थे, अब $2 80 रुपये में हो गए।
तो जो इंडियन करेंसी है वो अप्रिशिएट हो गई, ठीक है। व्हाट डज अ चेंज फ्रॉम ₹100 इज इक्वल टू $2 टू ₹140 इज इक्वल टू $2। इसमें क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है इंडियन करेंसी का, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। नेक्स्ट है, वुड द सेंट्रल बैंक विल नीड टू इंटरवीन इन मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम? यस, सेंट्रल बैंक नीड टू इंटरवीन इन द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम व्हेन टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन द लिमिट्स, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बता दिया, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज। फिर उसके बाद में रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, व्हाट इम्पैक्ट इज इट लाइकली हैव फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हाउ? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डबल कर दी इम्पोर्ट ड्यूटी किस पे, गोल्ड पे ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब जो अपन इंडिया वाले बाहर से जो गोल्ड खरीद रहे थे, वो अब कॉस्टली हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इंडियंस की डिमांड कम हो जाएगी गोल्ड की। इंडियंस की डिमांड कम होएगी तो हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंपोर्ट्स कम होगी तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है, तो इसलिए ये जो है डिमांड को कम कर देगा हमारी फॉरेन एक्सचेंज की। बाकी सप्लाई विल बी सेम, क्योंकि जो बाहर वाले हैं उनको क्या मतलब है, वो तो उतना का उतना ही सप्लाई करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लाइकली टू फॉल, ठीक है। प्राइस जो है वो गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, देखो आप ग्राफ से समझा, ये है, ये आपका डिमांड कर रहा है, ठीक है। जब ये रेट थी और ये क्वांटिटी और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब क्या हुआ, डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई, तो डिमांड डिक्रीज हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। अब डिमांड डिक्रीज हो गई है ना, तो अब क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर चुकी है, देख सकते हो, तो या रेट हमारी फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम लिख रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज इज लाइकली टू फॉल। अब visits to foreign countries for sightseeing etc. by people of India is on the rise. What will be its likely impact on foreign exchange rate and how? अच्छा, तो अब इसमें क्या हुआ है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के विजिटर्स होते हैं, हमने फॉर साइट सीइंग मतलब विजिटर्स जो बेसिकली टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए हमने बाय द पीपल ऑफ इंडिया इज़ ऑन राइज, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, और सप्लाई कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज गिविंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट? इंसेंटिव्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, हाउ डज द गिविंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट? अब जब आप इंसेंटिव दोगे फॉर एक्सपोर्ट्स पे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा बाहर वाली करेंसी आएगी, ठीक है। तो इसके कारण डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो जाएगी। कैसे होएगी, देखो, ये डिमांड है, इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया इज़ ऑन द राइज रिसेंटली, व्हाट इम्पैक्ट इट इज़ लाइकली टू हैव ऑन एक्सपोर्ट्स एंड हाउ? अभी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी है थोड़ी रिसेंटली, ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो फॉरेन करेंसी है, वो पहले हमें जैसे $1 ₹50 में पड़ रहा था, अब हमें $1 ₹60 पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बाहर वाले लोग हैं वो $1 में पहले ₹50 का सामान खरीद रहे थे, अब वो $1 में ₹60 का सामान खरीद रहे, तो इसके कारण एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, when foreign exchange rate in a country is on the rise, what impact is it likely to have on imports and how? जब foreign exchange rate in a country is on rise, what impact it is likely to have on imports and how? अब ये इसका उल्टा क्वेश्चन है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कोई भी कंट्री में बढ़ रही है,
तो उसका इम्पैक्ट इम्पोर्ट्स पे क्या होगा। अभी हमसे क्या पूछा था, एक्सपोर्ट्स पे क्या होगा। तो अब ये क्या होगा, इम्पोर्ट्स हमारी कॉस्टली कर देगा, इम्पोर्टर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में फॉर इम्पोर्टिंग द गुड्स। तो ये इम्पोर्ट्स की डिमांड को डिक्रीज़ कर देगा। ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये हमारा डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज़ होती है एंड इम्पोर्ट्स हमारी डिक्रीज़ होती है। सो आई होप आज के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड मैं बाकी आपको दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को करने हो तो कर लेना। वैसे ही बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है, हमने पूरा चैप्टर कवर कर चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।